Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part 3 of our story, Whispers of the Heart. वेवुक्शन ने थॉटफुली कहा, मगर सीलिंग अब और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अगर हम बिना तैयारी के उसके सामने गए, तो हम उसके बस का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या करना होगा? लन वंगजी ने पूछा। वेवुक्शन ने अपनी बंसूरी उठाकर कहा, पहले हुमैन उसकी शक्ति का असल स्रोत खोजना होगा। अगली सुबह लन वंगजी और वे वुक्सियन चिन्हे की तरफ निकाल पड़े। निये सेक्ट का प्राचीन खंडहर, जो पहले ही भयानक था, अब और ज्यादा वहशियात में बदल चुका था। हर तरफ मूर्तियों के बिखरे हुए अवशेष थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। वंगजी, देखो यह क्या है? वे वुक्सियन ने एक पत्थर के टुकड़े पे उंगली रखी। उस पत्थर पर एक प्राचीन लिखाई बनी थी, शैतान को रखने का स्थान, सीलिंग का शपथ मंदिर। यह वही जगह है जहां सीलिंग को बैंड किया गया था। लन वंगजी ने कहा। मगर अब यह शक्ति टूट चुकी है, वे वुक्सियान ने कहा। इसका मतलब उसकी आत्मा आजाद हो चुकी है। तभी हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। नीचे से एक काली धुंध उमड़ कर आई और धीरे धीरे सीलिंग का रूप बनने लगा। तुम फिर आ गए, सीलिंग ने ठंडी आवाज में कहा। हम तुम्हें वापस बंद करने आए हैं, वेवुक्सियन ने अपनी बंसूरी उठाते हुए कहा। सीलिंग की आंखें लाल हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हारकर चला जाऊंगा? चेलिंग ने अपने हाथों से एक तेज हवाएं उठाई और दोनों पर वार कर दिया। लम वंगजी ने तुरंत अपनी किंग का सुर बजाया, लेकिन सीलिंग की शक्ति इतनी प्रबल थी कि किंग का सुर हवा में बिखरता जा रहा था। यह ऐसे नहीं होगा, वेवुक्सियन ने कहा। वंगजी, तुम मुझे वक्त दो, मैं उसकी कमजोरी का पता लगाता हूं। लन वंगजी ने अपनी किन का सुर बढ़ाया और अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करके सीलिंग के वार को रोकने लगा। वेवुक्सियन ने अपनी बांसुरी से एक विशेष धुन बजानी शुरू की। उस धुन का असर धीरे धीरे हवा में फैलने लगा। वंगजी, उसके पैर के नीचे वाली जगह पर वार करो, वेवुक्सियन चिल्लाया। लन वंगजी ने अपने सोर्ड से तुरंत जमीन पर वार किया। एक तेज रोशनी का घेरा बना और सीलिंग की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तुम लोग नहीं जीत सकते, सीलिंग ने गुस्से से कहा। तुम्हारी शक्ति यहां खत्म होती है। वेवुक्सियन ने अपनी बंसूरी का अंतिम सुर छेदा। सीलिंग की आत्मा एक तेज चीख के साथ हवा में घुल गई। लन वंगजी ने वेवुक्सियन की तरफ देखा। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा थाका हुआ हूं, वेवुक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है यह सिर्फ शुरुआत थी, लन वंगजी ने कहा। सीलिंग की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वेवुक्सियन ने सीलिंग के छिलके को उठाया और कहा, हमें जाल से जाल सच का पता लगाना होगा, वरना यह अंधेरा हम सबको खा जाएगा। कहिंघेनी सेक्ट के खंडहर से लौटने के बाद भी लैन वांगजी और वेई वुशियन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। शिये लिंग का विनाश हुआ या नहीं, यह अब तक एक रहस्य बना हुआ था। वांगजी, मुझे लगता है कि शिये लिंग की आत्मा का पूरा नाश नहीं हुआ है, वेई वुशियन ने कहा। उसकी शक्ति का एक हिस्सा अब भी कहीं मजबूत होकर छुपा हुआ है। लैन वांगजी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसका अंत इतनी आसानी से नहीं हो सकता। दोनों क्लाउड रिसेस लौट आए थे, लेकिन वहां का माहौल भी पहले जैसा नहीं था। एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पूरे परिसर में छाया हुआ था। यह जगह पहले से ज्यादा ठंडी क्यों लग रही है? वेई वुशियन ने पूछा। लैन वांगजी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मिक ऊर्जा का प्रयोग कर माहौल का अनुभव करने लगे। कुछ ही पलों में उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, यहां कोई नकारात्मक शक्ति फैल रही है और मुझे यकीन है कि यह शिये लिंग की ही चाल है। हमें इसका स्रोत खोजना होगा, वेई वुशियन ने गंभीर स्वर में कहा। रात के समय क्लाउड रिसेस में ठंडी हवा बहने लगी। मंदिर के पास लगे लैंप अचानक बुझ गए और गहरा अंधकार पूरे क्षेत्र में फैल गया। यह संकेत अच्छा नहीं है, लैन वांगजी ने अपनी तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। दोनों दौड़कर आवाज की दिशा में पहुंचे।
वहां एक युवा शिष्य जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके शरीर पर काले निशान उभर आए थे, मानो कोई अंधकार उसकी ऊर्जा को चूस रहा हो। यह वही निशान है, वेई वूशियन ने चौंकते हुए कहा। शेलिंग ने अपनी आत्मा का अंश इस क्षेत्र में फैला दिया है। लैन वांगजी ने अपनी गुप्त विद्या का प्रयोग करते हुए उस शिष्य के शरीर से काले धुएं को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह धुआं लहराते हुए हवा में घुल गया। इसका मतलब है कि शेलिंग कहीं आसपास ही है, लैन वांगजी ने कहा। रात के अंधेरे में दोनों मंदिर के पिछले भाग की ओर बढ़े। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे धुएं का एक काला गुब्बार बनता जा रहा था। उसकी आकृति धीरे धीरे शिये लिंग के भयानक चेहरे का रूप लेने लगी। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, शिये लिंग की भयानक आवाज गूंजी। तुम्हें रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी उठाते हुए कहा। लैन वांगजी ने अपनी तलवार को प्रकाशमान किया और वे दोनों शिये लिंग पर टूट पड़े। शिये लिंग ने एक भयानक चीख के साथ अपनी काली शक्ति छोड़ दी, जिससे पूरे परिसर में भूकंप जैसी हलचल मच गई। वांगजी, पीछे हटो, वेई वूशियन ने चेतावनी दी। लैन वांगजी ने अपनी तलवार से आक्रमण करते हुए कहा, हमें उसे इसी जगह पर समाप्त करना होगा। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी से एक विशेष धुन छेड़ दी। उस धुन से हवा में सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं, जो शेलिंग के चारों ओर घूमकर उसे जकड़ने लगीं। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते, शेलिंग ने गुस्से से चीखते हुए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और शेलिंग का शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। वेई वूशियन और लैन वांगजी ने थके हुए एक दूसरे की ओर देखा। क्या वह सच में खत्म हो गया? वेई वूशियन ने पूछा। लैन वांगजी ने उस स्थान पर पड़ा एक पुराना प्रतीक चिन्ह उठाया। नहीं, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। यह सिर्फ उसकी परछाई थी, असली शेलिंग अब भी कहीं जिंदा है। वेई वूशियन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें जल्दी ही उसे रोकने का कोई तरीका खोजना होगा, इससे पहले कि वह और शक्तिशाली हो जाए। क्लाउड रिसेस में फैली नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन वेई वूशियन और लैन वांगजी जानते थे कि यह महज शांति का छलावा है। शिये लिंग का असली रूप अब भी कहीं छिपा हुआ था। रात के अंधेरे में लैन वांगजी अपनी किताबों के कमरे में बैठे थे। उनकी आंखें एक प्राचीन ग्रंथ पर टिकी थीं, जिसमें अंधकारमय आत्माओं को हराने के उपाय लिखे थे। वांगजी, वेई वूशियन ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, तुम अब तक जाग रहे हो? मैं उस चिन्ह के बारे में पढ़ रहा हूं जो हमें पिछली रात मिला था, लैन वांगजी ने कहा। यह चिन्ह कोई साधारण प्रतीक नहीं है, यह भ्रष्ट आत्मा का चिन्ह है, जिसे सिर्फ सबसे खतरनाक आत्माएं ही धारण कर सकती हैं। तो क्या शेलिंग ने इस चिन्ह के जरिए अपनी आत्मा को छुपाया है? वेई वूशियन ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा, और इस चिन्ह को पूरी तरह नष्ट करने का एक ही तरीका है, हमें उसकी आत्मा का स्रोत खोजना होगा। अगली सुबह दोनों गूसूसान गए, जहां लैन परिवार के प्राचीन अभिलेख रखे थे। वहां वे एक पुराने शास्त्रज्ञ से मिले, जिसने उन्हें शिये लिंग के अतीत के बारे में बताया। शिये लिंग पहले एक शक्तिशाली अन्वेषक था, वृद्ध ने कहा, लेकिन लालच और शक्ति की भूख ने उसे अंधकार के मार्ग पर धकेल दिया। उसने एक बार काल ग्रंथ को पाने के लिए समय यात्रा का प्रयोग किया था। समय यात्रा? वेई वूशियन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वृद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा। काल ग्रंथ के जरिए वह भविष्य में जाकर उन शक्तियों को लाने की योजना बना रहा था, जो अंधकार को अजेय बना सकती थीं। लेकिन उसके प्रयास विफल हो गए और उसकी आत्मा टुकड़ों में बंट गई। इसका मतलब है कि अगर हम उसके आत्मा के उन टुकड़ों को नष्ट कर दें, तो उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, लैन वांगजी ने कहा। रात के समय लैन वांगजी और वेई वूशियन एक प्राचीन मंदिर पहुंचे, जहां काल ग्रंथ का अंतिम हिस्सा छिपा हुआ था। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे, जो समय यात्रा के रहस्यों को दर्शाते थे। यहां कुछ गलत लग रहा है, वेई वूशियन ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक मंदिर के भीतर से एक ठंडी हवा उठी। दीवारों पर खुदे प्रतीक चमकने लगे और बीच में एक गहरा भंवर बनता दिखाई दिया। समय का द्वार,
लैन वांगजी ने कहा। भंवर के भीतर से एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह शिये लिंग था। उसकी आंखों में रक्त की तरह लाल चमक थी। तुम लोग मुझे फिर से रोक नहीं सकते, शिये लिंग ने दहाड़ते हुए कहा। इस बार तुम बच नहीं पाओगे, लैन वांगजी ने तलवार निकालते हुए कहा। शिये लिंग ने अपने हाथ ऊपर उठाए और हवा में एक रहस्यमय आभा फैल गई। इस द्वार के जरिए मैं भविष्य में जाऊंगा, शिये लिंग ने ठहाका लगाते हुए कहा, और वहां की शक्ति लेकर वापस आऊंगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी उठाई और एक तेज धुन छेड़ दी। धुन की शक्ति से भंवर की गति धीमी पड़ने लगी। वूशियन, इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, लैन वांगजी ने कहा। हमें भी उसके साथ समय के द्वार में प्रवेश करना होगा। वेई वूशियन ने बिना समय गंवाए लैन वांगजी की ओर देखा और मुस्कुराया। चलो फिर देखते हैं भविष्य में हमारा इंतजार कौन कर रहा है। और दोनों समय के द्वार में छलांग लगा दी। जब वे दोनों जागे तो उन्होंने खुद को एक विशाल शहर के बीचों बीच पाया। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती सड़कें और हवा में उड़ती कारें, यह दृश्य उनके लिए बिल्कुल अनजान था। ये कहाँ हैं हम? वेई वूशियन ने हैरानी से पूछा। यह भविष्य का संसार है, लैन वांगजी ने कहा, और कहीं ना कहीं इसी शहर में शेरलिंग अपने अगले विनाशकारी कदम की योजना बना रहा है। तो हमें उसे रोकना ही होगा। वेई वूशियन ने मुस्कुराते हुए अपनी बांसुरी कसकर पकड़ ली। भविष्य की उस अनजान दुनिया में लैन वांगजी और वेई वूशियन की आंखों के सामने एक नई दुनिया का चित्र खुल चुका था। आसमान में उड़ती कारें, सड़कों पर चमचमाते रोबोट और हर तरफ तकनीक से भरी एक अजीब सी हलचल। यह सब उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। वांगजी, ये जगह तो किसी और ही दुनिया जैसी लग रही है, वेई वूशियन ने हैरानी से चारों ओर देखते हुए कहा। हमें यहां किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लैन वांगजी ने सावधानी से कहा। शियलिंग का जाल इस पूरे शहर में फैला हो सकता है। वे दोनों शहर के बीचों बीच खड़े थे जब एक विशाल डिजिटल स्क्रीन पर खबर दिखाई दी। मिस्ट्री मैन का आतंक, शहर में लगातार रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस अब तक सुराग पाने में नाकामयाब। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब शियलिंग का ही काम है, लैन वांगजी ने कहा। तो हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, शायद वहां हमें कुछ सुराग मिल जाए, वेई वूशियन ने सुझाव दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उन्हें पता चला कि शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर अजीब चिन्ह पाए गए हैं। वहीं भ्रष्ट आत्मा का चिन्ह, जिसे उन्होंने क्लाउड रिसस में देखा था। ये निशान शियलिंग की शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, लैन वांगजी ने चिन्ह की ओर इशारा करते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि वह अपनी शक्ति को किसी बड़ी योजना के लिए इकट्ठा कर रहा है, वेई वूशियन ने गंभीर स्वर में कहा। तभी एक पुलिस अधिकारी भागते हुए आया और घबराते हुए बोला, शहर के मुख्य ऊर्जा केंद्र पर हमला हुआ है, पूरा क्षेत्र अंधकार से ढक चुका है। लैन वांगजी और वेई वूशियन तुरंत ऊर्जा केंद्र की ओर दौड़े। वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर काली धुंध फैली हुई थी और हवा में जली हुई गंध थी। अचानक काले धुएं के बीच से शियलिंग प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। तुम दोनों बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो? शियलिंग ने गहरी, गूंजती आवाज में कहा। तुझे रोकने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी थामते हुए जवाब दिया। इस बार तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। शियलिंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दोनों पर हमला कर दिया। तेज हवा के झोंके के साथ उसकी काली शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई। वांगजी, इसे रोकने के लिए हमें मिलकर वार करना होगा, वेई वूशियन चिल्लाया। लैन वांगजी ने अपनी तलवार उठाई और उस पर अपनी आत्मिक ऊर्जा केंद्रित कर दी। तलवार का प्रकाश शियलिंग की काली शक्ति से टकराया, जिससे पूरा क्षेत्र रोशनी से भर गया। अब मेरी बारी, वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी पर एक रहस्यमयी धुन छेड़ दी। उस धुन के साथ हवा में सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं, जो शियलिंग के चारों ओर घूमकर उसे जकड़ने लगीं। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते, शियलिंग ने गुस्से से चीखते हुए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी।
लेकिन तभी लैन वांगजी ने अपनी तलवार को हवा में घुमा दिया और उसकी रोशनी शे लिंग के काले धुएं को चीरते हुए सीधी उसके शरीर में समा गई। आह! शिये लिंग की भयानक चीख गूंज उठी और उसके शरीर का काला धुआं धीरे धीरे बिखरने लगा। रहस्य का अंत या नई शुरुआत। शिये लिंग के विनाश के बाद चारों ओर शांति छा गई। क्या यह सच में खत्म हो गया? वेई वुशियन ने धीरे से पूछा। लैन वांगजी ने कुछ सोचते हुए कहा, शिये लिंग का यह अंत तो है, लेकिन उसकी आत्मा का हर अंश नष्ट हुआ या नहीं, यह कहना मुश्किल है। अचानक लैन वांगजी के हाथ में पड़ा वह भ्रष्ट आत्मा का चिन्ह हल्का सा चमका और फिर बुझ गया। हमें अब भी सतर्क रहना होगा, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। वेई वुशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, जब तक हम साथ हैं किसी भी अंधकार का सामना कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे वापस अपने समय में लौटने की राह पर चल पड़े, लेकिन ये जानते हुए कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। शिये लिंग के विनाश के बाद लैन वांगजी और वेई वुशियन ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी अनगिनत सवाल थे। क्या सच में शिये लिंग की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है? वेई वुशियन ने चिंतित स्वर में पूछा। लैन वांगजी ने अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो चिन्ह अब भी एक रहस्य है। वांगजी के हाथ में अब भी वह अजीब सा भ्रष्ट आत्मा का चिन्ह था, जो हल्का सा चमका और फिर शांत हो गया था। शिये लिंग के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। वे दोनों शहर से बाहर निकलने की योजना बना ही रहे थे कि तभी वेई वुशियन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। वांगजी, क्या तुमने सुना? वेई वुशियन ने चारों ओर देखते हुए कहा। लैन वांगजी ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। लेकिन तभी वेई वुशियन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जमीन उनके पैरों तले डगमगाने लगी और फिर वे दोनों एक बार फिर समय के भंवर में फंस गए। इस बार जब उनकी आंखें खुलीं तो वे एक विशाल कांच के कमरे में थे। हर तरफ चमचमाते स्क्रीन्स लगे थे, जिन पर रहस्यमयी संख्याएं और अजीब अजीब चित्र घूम रहे थे। ये जगह, क्या ये कोई प्रयोगशाला है? वेई वुशियन ने हैरानी से कहा। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। वह लंबा चौड़ा व्यक्ति सफेद लैब कोट पहने था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आखिरकार तुम दोनों यहां तक पहुंच ही गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो? लैन वांगजी ने तलवार पर हाथ रखते हुए पूछा। मेरा नाम डॉ लिन है। मैं इस समय यात्रा के प्रयोग का प्रमुख वैज्ञानिक हूं, व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। डॉ लिन ने उन्हें बताया कि शिये लिंग ने समय के प्रवाह को तोड़कर अपनी शक्ति को फिर से पाने का प्रयास किया था। वो अंधकार सिर्फ शुरुआत थी। शिये लिंग का असली उद्देश्य भविष्य को अपने नियंत्रण में लेना है, डॉ लिन ने कहा। अगर ऐसा हुआ तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, लैन वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। डॉ लिन ने आगे बताया कि शिये लिंग की आत्मा का एक टुकड़ा अब भी इस भविष्य में मौजूद है और वह शक्ति इस समय के एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के पास छुपी हुई है। अगर वो टुकड़ा शक्ति ग्रहण कर ले तो वह फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, डॉसलिन ने चेतावनी दी। वेई वुशियन और लैन वांगजी तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां शिये लिंग की आत्मा के छुपे होने का संदेह था। एक विशाल ऊर्जा केंद्र। वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। ऊर्जा केंद्र के चारों ओर एक काला घेरा बन चुका था और हवा में एक अजीब सी कंपी महसूस हो रही थी। हम देर कर चुके हैं, लैन वांगजी ने चिंतित स्वर में कहा। नहीं, हमें अभी भी मौका है। वेई वुशियन ने अपनी बांसुरी को कसकर थामा। अचानक काले घने धुएं के बीच से शिये लिंग की छाया प्रतिमा प्रकट हुई। तुम दोनों बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो? शिये लिंग की गहरी आवाज गूंज उठी। उसकी आंखें एक बार फिर आग की तरह चमक रही थीं। अब ये खेल खत्म करने का समय है, लैन वांगजी ने तलवार उठाते हुए कहा। शिये लिंग ने अपनी काली शक्ति को घना कर दोनों पर हमला किया। वांगजी, अपनी आत्मिक शक्ति को मेरी बांसुरी के साथ जोड़ो,
वेई वूशियन ने आवाज लगाई। लैन वांगजी ने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया और उसकी धार पर एक नीली रोशनी चमकने लगी। अब वेई वूशियन ने अपनी बांसुरी पर एक शक्तिशाली धुन छेड़ी, जिसने हवा में सुनहरी लहरें पैदा कर दीं। लहरें घूमती हुई शेलिंग की काली शक्ति पर जा टकराईं। शियलिंग ने गुस्से से चीखते हुए अपनी पूरी शक्ति को छोड़ दिया, लेकिन तभी लैन वांगजी की तलवार से निकली रोशनी ने उसकी शक्ति को चीरते हुए उसे पूरी तरह भस्म कर दिया। आहा! शियलिंग की चीखों के साथ उसकी छाया धुएं में बदल गई और अंततः सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही शियलिंग नष्ट हुआ, ऊर्जा केंद्र का अंधकार भी धीरे धीरे छंटने लगा। शियलिंग अब खत्म हो चुका है, लैन वांगजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और हमने समय को भी बचा लिया, वेई वूशियन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी समय का भंवर फिर से प्रकट हुआ और वे दोनों वापस अपने समय में लौट आए।